हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री जो सीटेट पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। सीटेट का नोटिफिकेशन आ ही गया है, तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। मैथ्स पेपर 2 में टॉपिक ज्योमेट्री के बारे में कि ज्योमेट्री है क्या। तो ज्योमेट्री मेनली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें मेनली हम किसके बारे में पढ़ते हैं? शेप्स, एंगल और डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस वही 1D, 2D, 3D, जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी शेप्स हैं, एंगल्स हैं, इन्हीं सब के बारे में हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्री एक तरह की ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें हम शेप्स, एंगल्स और डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड होती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो शेप है वो लाइन से बनता है, लाइन या कर्व से बनता है, और ये दोनों चीज़ें मेनली एक पॉइंट से मिलके बनती हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट एक तरह का फिगर है, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि पॉइंट एक तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर है, क्योंकि ज्योमेट्री के अंडर ही आता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिकल फिगर है, जो कि डॉट है, जिसकी ना ही कोई लेंथ है ना ही कोई ब्रेथ है, ना ही कोई लेंथ है ना ही कोई ब्रेथ है, उससे ही हम क्या कहते हैं? पॉइंट। फिर इसी तरह जब पॉइंट को, बहुत सारे पॉइंट्स को ऐसे जोड़ते जाएंगे, तो हमारी क्या बन जाती है? लाइन। क्या बन जाती है? लाइन। लाइन में क्या होता है? लाइन में हमारी लेंथ तो है, ये लेंथ तो है, पर ब्रेथ नहीं होती। क्या होता है? लेंथ होती है पर ब्रेथ नहीं होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? लाइन। और अगर यहीं पे इसके एंड पॉइंट्स, अगर यहीं पे इसके एंड पॉइंट्स मान लो ए और बी कर दिए जाएं, या एक्स वाई कुछ भी कर दी जाए, तो ये एक तरह का क्या हो गया? लाइन सेगमेंट बन गया। क्या बन गया? लाइन सेगमेंट बन गया। ठीक है। फिर अगर कोई लाइन जिसका एक तरफ से एंड पॉइंट है, पर एक तरफ से वो एंडलेस कहीं भी बढ़ती जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे कहते हैं हम इसको। इस तरह जो पैरेलल लाइंस होती हैं, तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? ऐसी दो लाइन जो कहीं भी जाके इंटरसेक्ट ना करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। व्हाट वी से दैट इट इज़ पैरेलल लाइंस। तो हम इन्हीं के बारे में देख लेते हैं अलग अलग, कि ज्योमेट्री में कौन कौन से फिगर, शेप्स, एंगल्स, डायमेंशंस आते हैं, उन्हीं को हम समझाते जाएंगे। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले पॉइंट आता है। क्या आता है? पॉइंट। तो पॉइंट के बारे में हमने समझा ही कि एक तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, ना ही जिसकी ना ही लेंथ होती है ना ही ब्रेथ होती है। फिर जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो वो हमारा लाइन बनता है। और अगर उसके एंड पॉइंट हैं, अगर उसके एंड पॉइंट्स डिसाइडेड हैं, तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। यानी ए बी हमारा एक तरह का लाइन सेगमेंट है। और लाइन किसे कहेंगे? जिसकी एंड प्लस वो बढ़ती जा रही है, यानी वो बढ़ती जा रही, मतलब उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो उसको हम लाइन कहेंगे। रे क्या होगा? रे जहाँ पे एक उसका पॉइंट फिक्स है और दूसरी तरफ से वो बढ़ता जा रहा है, तो इसे हम रे कहेंगे। फिर हमारा दूसरा है कर्व। तो कर्व का मतलब क्या होता है? जैसे हम फ्री हैंड से कोई फिगर बनाते जा रहे हैं, फ्री हैंड से कोई फिगर बनाते जा रहे हैं बिना रूलर की हेल्प से, यानी बिना स्केल की हेल्प से हम कोई भी फिगर बनाते जाएं, तो वो हमारा कर्व है। इसी तरह जो हमारा सिंपल है, ये सॉरी सिंगल नहीं है, ये है सिंपल। सिंपल या फिर और ओपन कर्व। सिंपल या ओपन कर्व। तो सिंपल या ओपन कर्व क्या होता है? जहाँ पे कोई भी कर्व खुद को क्रॉस ना करे, तो वो हमारा ओपन कर्व है। जैसे ये हमारा ओपन कर्व है, और अगर यहीं पे ये खुद को ऐसे क्रॉस कर दे, क्रॉस कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल और क्लोज्ड कर्व यही होता है। कनकरेंट लाइंस, करंट कनकरेंट लाइंस में क्या क्या आ जाएगा? एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल
एन सर्कल। कंकरेंट लाइंस वो होती हैं जहाँ पे दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करें, तो वो हमारी कंकरेंट लाइंस होती हैं 2D ज्योमेट्री में। जहाँ पे दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, कंकरेंट लाइंस। इसी में एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल आ जाते हैं। एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल का मतलब ये होता है जहाँ पे दो रे एक एंड पॉइंट से बने तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल। तो यहाँ पे ये दो रे हैं और जिनका एंड पॉइंट है वो फिक्स है, इसका एंड पॉइंट क्या है, फिक्स है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एंगल। ट्रायंगल क्या होगा? ट्रायंगल का मतलब ये होगा जहाँ पे कोई ऐसा क्लोज्ड फिगर बने जिसकी तीन साइड्स हों और तीन एंगल हो। क्लोज्ड फिगर विच हैज़ 3 sides and 3 angles, इट्स कॉल्ड ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? जिसकी 4 sides हों और 4 angles हों। क्या हों? 4 sides हों और 4 एंगल हों और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों, यानी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों, तो उससे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह इसमें भी तीनों नॉन कोलिनियर हों। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब ये होता है कि वो एक ही लाइन पे हैं, सारे पॉइंट्स एक ही सरफेस पे हैं, तो उसे हम कोलिनियर कहते हैं। नॉन कोलिनियर मतलब अलग अलग जगह पर हैं। सर्कल, सर्कल का मतलब ये है कि सेट ऑफ पॉइंट्स को मिला के कोई फिगर बने फ्रॉम अ कांस्टेंट डिस्टेंस, तो उससे हम क्या कहेंगे, सर्कल। यानी ये सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस पे सेट ऑफ पॉइंट्स को मिला के जो फिगर बनाया है उससे ही हम सर्कल कहते हैं। अब हम देख लेते हैं एंगल्स। कितने तरह के एंगल्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल और इंटरसेक्टिंग लाइन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। जहाँ पे कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो किसी एक पॉइंट पे वो काटेंगी, तो इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये और ये एंगल जो होता है ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। इसी तरह जब कोई लाइन पर कोई रे ऐसे आके है तो जो ये दोनों हैं ये हमारा लीनियर पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर का मतलब x प्लस, ये x है ये y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं, ये 180 होता है। क्या होता है? 180। इन दोनों को हम एक और नाम दे सकते हैं, एडजेसेंट एंगल। क्या कह सकते हैं इन दोनों को हम? एडजेसेंट एंगल्स। यानी अगर दो एंगल जो कि एक वर्टेक्स से बने हों, यानी उनका कॉमन वर्टेक्स हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल। ये दोनों एंगल कहाँ से बने हैं? सेम वर्टेक्स से। जैसे ये, तो ये सेम वर्टेक्स से बने हैं। वर्टेक्स यानी जो पॉइंट होता है उसे तो हम वर्टेक्स कहते हैं। जहाँ पे दो लाइन मिल रही हैं तो उससे हम वर्टेक्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जहाँ पे दो लाइन मिल रही होती हैं, काट रही होती हैं, तो जिस पॉइंट पे काटती हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये सेम वर्टेक्स से जो एंगल बना है उसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। और अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हों तो इससे ही हम लीनियर पेयर कहते हैं। यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 हो। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर दो एंगल का सम इज इक्वल्स टू 180 है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उससे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या? अगर दो एंगल्स का जो सम है वो अगर 90 डिग्री है तो उससे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। यानी जैसे ये एंगल है, ये x है, ये हमारा y है, तो अगर हमें पता हो कि जो x प्लस वाई है वो 90 डिग्री, मतलब ये है A
ओ सी जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है और हमें ये डिग्री दी हुई है कि ये है हमारा 55, तो हम आराम से y को निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। x दिया हुआ है हमें 55, तो हम यहाँ से आराम से इसको निकाल सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो 35 आ जाएगी। तो हम इससे आराम से कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, सेम वर्टेक्स से अगर कोई एंगल बन रहा है तो उसे हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे, और अगर वही एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री ना हो गए सप्लीमेंट्री हैं तो उसे हम लीनियर पेयर कहेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या मतलब होता है, अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो जो उनके ये और ये एंगल है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। इंटरसेक्ट करना यानी सेम वर्टेक्स पे दो लाइन कट कर रही हैं तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, अब हम क्या देखेंगे, एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कहीं भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, क्या कहीं भी जाके एक दूसरे को काटती नहीं है, तो उससे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। अब यहाँ से ही एक ऐसे लाइन बना दी जाए तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, यानी ये लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को काट रही है। ये दो लाइन को भी काट सकती है या फिर तीन पैरेलल लाइंस को भी काट सकती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। हमने मान लिया ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। तो हम इन्हीं में सब कुछ समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। एडजेसेंट एंगल तो हमने वहाँ पे पढ़ लिया कि ये और ये दोनों एंगल, यानी एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों हमारे क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। इसी तरह हमारे एंगल 2 और एंगल 3 ये हमारे क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 6 ये हमारे क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और एंगल 4 और हमारा एंगल 7 ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो हमने क्या देखा, जो एंगल 1 एंगल 2 है एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि सेम वर्टेक्स से बने तो एडजेसेंट हो गया। एंगल 2 और एंगल 3 हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। एंगल 3 और एंगल 6 हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और ये एंगल 4 और एंगल 7 हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6 भी हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे कि जो एक्सियम और थ्योरम्स हैं लाइंस और एंगल्स के, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सियम्स क्या होता है और थ्योरम क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो जो एक्सियम्स हैं वो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि वो अपने आप में ही सही होते हैं, मतलब उसमें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप में ही सही हैं। और थ्योरम क्या होती है, उनको लॉजिकली प्रूफ किया जाता है। क्या किया जाता है, उनको लॉजिकली प्रूफ किया जाता है, यानी वो लॉजिकली प्रूवन होते हैं, यानी उसमें प्रूफ की ज़रूरत होती ही है। जबकि जो एक्सियम्स हैं वो अपने आप में ही सही होते हैं, उनको प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इन्हीं को देख लेते हैं कि लाइंस और एंगल्स में जो एक्सियम्स और थ्योरम्स हैं वो क्या क्या हैं। मतलब ये जितने भी दिए हुए हैं ये अपने आप में ही सही हैं, राइट हैं, जबकि इनको प्रूफ की ज़रूरत होती है, यानी ये प्रूफ के द्वारा ही प्रूफ किए जाते हैं कि ये लॉजिकली सही हैं। तो एक्सियम सबसे पहला क्या है, इफ़ अ रे ऑन अ लाइन
देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज़ 180 डिग्री। यानी अगर कोई लाइन पे कोई रे डाली जाए तो जो उसके एडजेसेंट एंगल हैं वो उनका समेशन क्या होगा, 180 होगा। यानी अगर ये 1 है और ये 2 है, एंगल 1 और एंगल 2, तो जो इनका समेशन है, इनका जो समेशन एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। यानी इनका जो सम है वो 180 होगा। इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म्स अ लाइन। यानी इन दोनों का सम अगर 180 आ रहा है, ठीक है, तो ये जो है नॉन कॉमन आर्म्स, यानी जो नॉन कॉमन आर्म है वो हमारी एक लाइन बना रहे हैं, ये बता रहा है ये। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी अगर कोई ट्रांसवर्सल कोई दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होंगे। यानी एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल होंगे। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्ट corresponding angles is equal then the two lines are parallel to each other। यहीं इसका अपोजिट या इसका रिवर्स में हमें क्या दिया हुआ है कि जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल हैं। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो दोनों लाइन हैं एक्स और वाई ये पैरेलल हैं। जबकि इसके ऊपर वाले में क्या बता रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होंगे। जबकि फोर्थ वाले एग्जाम्स में वो बता रहा है कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, ट्रांसवर्सल अगर कोई दो लाइन को कट कर रही है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी जिसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम थ्योरम्स को देख लेते हैं। जो थ्योरम्स दी हुई हैं लाइंस और एंगल्स की उसको देख लेते हैं। इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये दोनों इक्वल होंगे। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर कोई अगर ये लाइन इससे पैरेलल है और फिर ये लाइन इससे पैरेलल है तो ये और ये आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। यानी जो ट्रायंगल के सारे एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बता रहा है। इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles। यानी ये x है ये y है तो जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा ये हमारा x प्लस वाई होगा। यानी जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ अपोजिट साइड इंटीरियर एंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम क्या देखेंगे कि ट्रायंगल्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले तो साइड के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है और दूसरा एंगल के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। ये तो हमें पता ही है कि जो ट्रायंगल है वो 3 साइड से मिलकर बनता है और 3 एंगल से मिलकर बनता है। 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। ये भी ट्रायंगल को बनाने के लिए कंडीशन होती है। तो साइड्स के हिसाब से जो ट्रायंगल है वो 3 तरह का होता है, स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। स्केलन का मतलब क्या होता है, जिसमें उसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो अलग अलग होती है। यानी इसकी अगर 3 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर है, इसकी 7 सेंटीमीटर है या इसकी 6 सेंटीमीटर है, सॉरी इसकी 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा स्केलन ट्रायंगल हो गया क्योंकि इसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो अलग अलग दी हुई है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलन ट्रायंगल हो गया। अब हम देख लेते हैं आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड तो इक्वल होती हैं। यानी जैसे ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। यानी इसकी 2 साइड्स तो इक्वल होती हैं पर जो तीसरी साइड है वो अनइक्वल होती है।
और जो दो साइड्स इक्वल होती हैं तो साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी ये दोनों साइड इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये भी आइसोसेलेस बताता है ये ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, जैसे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और इसका जो एंगल्स तीनों होते हैं वो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, यानी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल भी हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल ही होते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल्स, यानी एंगल के बेसिस पे जो हमारे ट्रायंगल है वो भी 3 तरह के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो एक्यूट एंगल होता है उसमें तीनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। वहीं राइट एंगल में क्या होता है, उसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। ऑब्ट्यूज में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो यही होती है हमारे तीनों की अलग अलग डेफिनेशन। अब हम ट्रायंगल के एक्सियम्स और थ्योरम्स देख लेते हैं कि ट्रायंगल में क्या है एक्सियम और थ्योरम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हम बताते नहीं कि ये कॉन्ग्रुएंट है और ये सिमिलर है, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है। जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो हम मेनली दो सेम ट्रायंगल पे देखते हैं, यानी दो सेम टाइप के ट्रायंगल में देखते हैं। वही सिमिलैरिटी क्या होती है, ये ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल ये प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी ये साइड अगर मान लो 3 है, ये 6 है, पर इसमें क्या होता है जो शेप है वो सेम ही होता है, मतलब जो उन दोनों की लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती है। तो उसी में हम कॉन्ग्रुएंसी देख लें, और सिमिलर में जो साइड्स का रेशियो में होता है वो हमारा सिमिलैरिटी में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो है वो एक्सियम क्या है, वो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी SAS जो कॉन्ग्रुएंस रूल होता है वो उसका सबसे पहला एक्सियम है। तो SAS क्या बताता है, यानी दो साइड हमारी इक्वल हैं और ये एंगल, जैसे कि ये साइड ABCPQR, यानी AB इज इक्वल्स टू PQ, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B और AC इज इक्वल्स टू PR। तो ये हमारा क्या हो गया, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यही हमारा सबसे पहला एक्सियम है ट्रायंगल का। वहीं थ्योरम्स में 3 आ जाएंगे, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल और RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA में क्या होता है, यानी दो एंगल और साइड, जैसे मान लो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R और BC इज इक्वल्स टू QR। तो ये हमारा क्या है, ASA। वहीं साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या होता है, अगर इसकी तीनों साइड इससे कॉन्ग्रुएंट हैं या सेम है तो वो हमारा SSS कॉन्ग्रुएंस रूल हो जाता है। क्या हो जाता है, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। वही RHS कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या होता है, इसमें ये होता है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल में कि जो हमारा हाइपोटेनस है वो दो राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल होती है, तो वो हमारा RHS कॉन्ग्रुएंस रूल होता है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स को कितने अलग अलग शेप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या था, 4 साइड्स जो कोलिनियर ना हो और 4 एंगल से मिलके बनी हो, जिसमें 4 एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री हो, तो वही हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो उसी को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से शेप्स हैं। तो सबसे पहला क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और 2 नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं।
तो इसी से हमारा ट्रेपीजियम बनता है। वही पैरेललोग्राम में उसकी जो दो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी ये साइड इससे पैरेलल होगी, ये साइड इससे पैरेलल होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। जब उसकी दोनों पेयर ऑफ अपोजिट्स साइड्स और एंगल्स जो हैं वो सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। वही स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और जो चारों एंगल हैं वो 90 डिग्री होते हैं। रोम्बस में क्या है, रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, पर जो इसके एंगल्स हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। बस जो इसके डायगोनल्स हैं वो जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में इसकी दो साइड्स यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दो साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमने सबके बारे में देख लिया कि कौन कौन से फिगर आते हैं क्वाड्रिलेटरल में। सबसे पहला आता है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं अगर क्वाड्रिलेटरल की, तो उसे हम ट्रेपीजियम कहेंगे। पैरेललोग्राम की दो अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। रोम्बस में चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, पर दो साइड्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता। वहीं स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है दो साइड्स के बीच का। तो यही है क्वाड्रिलेटरल्स जो कि अलग अलग क्लासीफाई किए गए हैं। अब हम इसकी कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं कि इसकी क्वाड्रिलेटरल की। A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle, यानी जो एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर हम इसको बीच से डायगोनल इसको डिवाइड करें तो ये और ये जो दो ट्रायंगल बने, ये 1 और 2 जो दो ट्रायंगल बने, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल की अगर उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या है, पैरेललोग्राम है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कोई भी पैरेललोग्राम में जो उसके एंगल्स हैं अपोजिट एंगल्स, यानी ये और ये और ये, तो ये हमारे इक्वल होंगे। इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। वहीं इसका अपोजिट इसमें कहा गया है कि अगर उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, यानी अगर उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों को इक्वली डिवाइड करते हैं। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी अगर जो इसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है। अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम इफ़ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है अगर उसकी अपोजिट साइड्स और जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल हों। तो जो सर्कल होता है, तो सर्कल क्या होता है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स है एक प्लेन में, सेट ऑफ पॉइंट्स है एक प्लेन में जो कि इक्वी डिस्टेंस है, यानी कांस्टेंट डिस्टेंस में होता है
किसी दूसरे फिक्स्ड पॉइंट से, यानी कांस्टेंट डिस्टेंस में होता है किसी दूसरे फिक्स्ड पॉइंट से, तो उसे ही हम सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। तो उसी में आर्क क्या होती है? व्हाट इज आर्क? जैसे ये छोटा सा हिस्सा है सर्कल का, कर्व का, तो उससे ही हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। सेकेंड। अब क्या? सेकेंड। तो जो सेकेंड का मतलब ये होता है कि जब कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है तो इसे ही हम सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ही हम सेकेंड कहते हैं। और जब कोई लाइन किसी सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करे तो उसे हम कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड। व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट ये जो हिस्सा है यहाँ का, इसे हम इसे हम सेगमेंट कहते हैं। यानी कॉर्ड और उसके आर्क के बीच का जो है हिस्सा, उसे ही हम सेगमेंट कहते हैं। सेमी सर्कल। अगर कोई सर्कल को डायामीटर 20 से डिवाइड कर रहा है तो इसे ही हम सेमी सर्कल कहते हैं। सेमी सर्कल, ये पार्ट, ये क्या है? सेमी सर्कल। सेंट्रल एंगल यानी सेंटर से जो बना हुआ एंगल, यानी सेंटर का जो पॉइंट है वो हो उसका कॉमन वर्टेक्स, तो वो हमारा सेंट्रल एंगल है। सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर एक स्पेस होता है अंदर का। क्या होता है? एक सर्कल के अंदर का जो स्पेस होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? सेक्टर। सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस जो है वो सर्कल के जो अराउंड जो डिस्टेंस है उससे ही हम सरकमफ्रेंस क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। किसी सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल हो तो उससे ही हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी इसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस में हो तो वो क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है वो? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमने सबके बारे में देख लिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल हो जिसकी जो चारों वर्टेक्स हैं वो सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करें, तो वही हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके जो अपोजिट एंगल का सम है वो 180 होता है। सरकमफ्रेंस जो सर्कल के अराउंड डिस्टेंस है, यानी जो सर्कल के अराउंड जो डिस्टेंस होती है उसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। सेक्टर वो एरिया होता है जो कि सेंटर से जो रेडियस आर्क को कट कर रही है, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? सेक्टर। सेंट्रल एंगल जिसका कॉमन वर्टेक्स सेंटर हो सर्कल का, और उससे ही हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। सेमी सर्कल। डायामीटर जो कि सर्कल को इक्वली हाफ में डिवाइड करती है, तो वही हाफ हमारा सेमी सर्कल होता है। सेगमेंट ये कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया या रीजन है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड यानी जब कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे तो उसे हम कॉर्ड कहते हैं, यानी उस लाइन को। और अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे तो उस लाइन को हम सेकेंड कहते हैं। और आर्क कोई कर्व का हिस्सा, उसे हम आर्क कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक